हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर कहानी पॉडकास्ट में। आज की कहानी है सरकटा। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक गांव था, पुराना और छोटा गांव। और वहां गांव वालों की मान्यता थी कि रात को एक सरकटा आदमी गांव की गलियों में घूमता है। लोग कहते थे कि उस आदमी का सर एक दुर्घटना में कट गया था और उसकी आत्मा अपने सर की तलाश में भटकती रहती है। रात के समय कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था जिस रास्ते पर उसे देखा गया था। वहां पर 3 दोस्त थे, रमेश, मोहन और सविता। एक रात रमेश उसके दोस्त मोहन और सविता के एक शादी से लौट रहे थे। उन्हें देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी ही घर पहुंचना था। तभी रमेश कहता है, दोस्तों, अगर हम शॉर्टकट से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मोहन कहता है, लेकिन वह रास्ता तो सरकटे आदमी वाली कहानियों से जुड़ा हुआ है। क्या तुम सच में वहां से जाना चाहते हो? रमेश कहता है, अरे ये सब बकवास है, कोई सरकटा आदमी नहीं होता। चलो जल्दी चलो, जल्दी घर पहुंचना है। तो सविता कहती है, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम दोनों कह रहे हो तो चलो देखते हैं, चलते हैं उसी रास्ते से। जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। चलते हुए उन्हें अपने पैरों की आवाज महसूस हो रही थी। और दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। सांसों की आवाज को वो भी महसूस कर सकते थे। कोई हवा नहीं चल रही थी और आसपास के पेड़ बहुत शांत थे। तभी अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। मोहन कहता है, वह क्या है? मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है। सविता कहती है, मुझे भी। क्या ये वह सच में वही सरकटा आदमी है क्या? वह परछाई एक आदमी की थी जिसके शरीर पर कोई सिर नहीं था। दोस्तों की हिम्मत जवाब देने लगी और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन वह परछाई और पास आ गई। तभी रमेश कहता है, यह क्या है? यह तो सचमुच एक सरकटा आदमी है। जैसे ही वह परछाई पास आई, दोस्तों ने देखा कि वह सचमुच एक सरकटा आदमी था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। रमेश और उसके दोस्त डर के मारे चीखने लगे। और जल्दी वहां से भागते हैं। वे तेजी से गांव की ओर दौड़े और अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद कर लिए। उस रात वह सब डर के मारे सो नहीं सके। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना के बारे में बताया। रमेश कहता है, हमने सच में सरकटे आदमी को देखा, वह हमें मारने ही वाला था। मोहन कहता है, उसके हाथ में एक बड़ा सा धारदार हथियार था और वह तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले भी दंग रह गए और उन्होंने उस रास्ते से जाने से बचने का फैसला किया। वे लोग हर रात उस रास्ते पर जाने से पहले भगवान की पूजा करते थे और सरकटे आदमी की
आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे। वक्त के साथ उस रास्ते पर सरकटे आदमी की कहानियां और भी भयानक हो गई। लोग कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर रात के समय सरकटा आदमी भटकता है और अपने सर की तलाश करता है। जुड़े रहिए अन्य कहानियों के लिए। धन्यवाद।